हेलो एवरीवन, राधे राधे। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मुझे यहाँ पर करनी थी ब्लाउज़ की सिलाई, जो कंप्लीट हो चुका था। ब्लाउज़ मैंने बना लिया था और मुझे साड़ी में फॉल लगानी थी। फॉल ना नीचे की साइड में मशीन से लगाऊंगी और ऊपर की तरफ हाथ से लगाऊंगी। तो वही ब्लाउज़ सिलने के बाद मैंने सोचा लगे हाथ साड़ी में फॉल भी लगा लेते हैं। तो आज आप लोगों से ढेर सारी बातें करने वाले हैं कि एक हाउस वाइफ जो मतलब सोचती है वो आगे नहीं बढ़ पाती है, और उसको आगे बढ़ने के मैं बहुत ही खास 7 टिप्स आज आप लोगों के साथ साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब आप लोगों के लिए यूजफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। 7 पॉइंट आज बताने वाली हूँ जो आप लोग ज़रूर अपनी लाइफ में इसको मतलब यूज करना, तो आप लोग बहुत ही मतलब अपने आप में ही खुश रहेंगी और अपनी वैल्यू बढ़ाएंगी और बहुत ही आगे तक अपने लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस तरह से अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट कर दिया तो सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि आपके अंदर ही आपकी कामयाबी का राज छुपा है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि आपके अंदर ही आपकी कामयाबी छुपी हुई है। देखिए, हम हाउस वाइफ हैं, सारा दिन घर का काम करती हैं, बच्चों का मतलब जो भी होता है, जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो सभी की मतलब सभी को देखना, उनका काम करना, उनकी मतलब हर चीज़ का ख्याल रखना, बट अपने लिए कुछ नहीं सोच पाती हैं। ठीक है, अगर हाउस वाइफ अपने लिए कुछ सोच सकती हैं ना, तो जो आप दूसरों के लिए करते हैं वो अपने लिए क्यों नहीं कर सकती हैं? आपकी जो कामयाबी है वो आपके अंदर ही छुपी हुई है, बट वो इस मतलब काम के चक्कर में आप उसको देख नहीं पाती, या देखती भी है तो उसको इग्नोर कर देती हैं, समझ नहीं पाती हैं। तो अगर आपको अपने लिए कुछ करना है ना, तो आप अपने बारे में पहले सोचिए और शांत मन से सोचिए, एकांत में बैठ के कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे मैं आगे बढ़ूं, कुछ अपने लिए भी तो करूं। हमेशा घर वालों के लिए ही, बच्चों के लिए ही नहीं करना है, हमें अपने लिए भी तो कुछ करना है। तो ये आप अपने आप खुद सोचिए और उसके बाद आप अपना काम ज़रूर स्टार्ट कीजिए कुछ ना कुछ। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा ये आता है कि हम खुद पर ध्यान दें, लोगों पर नहीं। ये भी बहुत ही मतलब ज़रूरी पॉइंट है कि हम खुद पर ध्यान दें, लोगों पर नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर हमने कोई काम स्टार्ट कर दिया ना, तो काम तो शुरू हो नहीं पाएगा, बट लोग बातें बहुत जल्दी बनाने लगेंगे। ये सभी के साथ होता है। अगर मतलब जैसे कोई हाउस वाइफ कुछ करना चाहती है ना, तो उसके सामने निगेटिव जो पॉइंट होते हैं वो लोग पहले रख देते हैं, पॉजिटिव तो कोई भी नहीं रहेगा। कोई उसको मतलब आगे बढ़ने की सलाह नहीं देगा, बस उसको मतलब निगेटिव बातें ही बताएगा, ऐसा करोगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगी तो वैसा हो जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारा मन है तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। एक हाउस वाइफ के लिए तो कोई नहीं बोलता है, बाकी लोगों के लिए बोलते हो तो मुझे नहीं पता, बट हाउस वाइफ के लिए ऐसा कोई नहीं बोलता है। तो आप लोगों को खुद पर ध्यान देना है, लोगों पर नहीं। अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए आप खुद पर ध्यान दीजिए और अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि सबसे पहले तो हमें सुबह उठ कर के रोज़ भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कल का दिन भगवान मेरा बहुत अच्छा बीता, आज का दिन भी मेरा उसी तरह से बीते। ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, कोई साथ दे ना दे, बट भगवान ज़रूर साथ देते हैं। हमारे मन की जो बात होती है, अगर हम भगवान से शेयर करते हैं तो वो मतलब ज़रूर पूरी होती है, और लोगों से अगर शेयर करेंगे तो कोई कुछ नहीं करेगा, ऊपर से दुनिया भर की बातें ही बनाएंगे। तो हमें डेली ना भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने हमें इतना अच्छा दिन दिया, इतनी अच्छी लाइफ दी है, और हम इतनी जल्दी आगे बढ़ पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूर भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए और अपने मन की जो भी बात है उनसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए। देखिए, मेरा क्या होता है, मैं अपने मन की, चाहे हमें दुख हो या तकलीफ़ हो या खुशी हो, कुछ भी हो, मैं किसी से नहीं कहती हूँ, सिर्फ भगवान के ही आगे अपनी पूरी मन की बात रखती हूँ। खुशी वाली मतलब खुशी वाली हो या दुखी वाली हो, जो भी हो, टेंशन हो, कुछ भी हो, मैं सारी अपनी बातें जो भी होती मेरे दिल में, मैं सारी भगवान के सामने शेयर करती हूँ, उनसे शेयर करती हूँ, माता रानी से शेयर करती हूँ। लेकिन किसी और से नहीं, कभी अपनी माँ बाप से भी नहीं शेयर करती हूँ, बहनों से भी नहीं करती हूँ, किसी से नहीं करती हूँ। सिर्फ अपनी माता रानी के सामने ही, भगवान के सामने ही सारी बातें शेयर करती हूँ। उससे ना मेरा दिल भी बहुत हल्का हो जाता है और मतलब बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। सच बता रहे, बहुत मन हल्का होता है, बहुत सुकून मिलता है। तो ये काम आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। देखिए, हाउस वाइफ
है ना। तो उनके मन में ज़रूर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ टेंशन बनी ही रहती है। तो अगर आपको टेंशन फ्री रहना है तो सुबह जब नहा धो के आप अपने मंदिर में, घर के मंदिर में पूजा पाठ करती हैं तो अपनी सारी मन की बातें अपने भगवान से कहिए। सच बता रही हूँ, आपको दिन बहुत अच्छा आपका बीतेगा, आपका मन हल्का रहेगा, आपका दिमाग टेंशन फ्री रहेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये ज़रूर कभी आप करके देखिएगा और फिर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मैं तो अपने सारे मन की बातें, दुख तकलीफ़ जो भी होती सारी भगवान के सामने, अपनी माता रानी के सामने शेयर करती हूँ और वो मेरी ज़रूर पूरी करती हैं हर बात को। तो हमारा हो गया ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये आता है कि अपनी ज़िंदगी के मालिक आप हो, कोई और नहीं। ये तो सही बात है, अपनी ज़िंदगी के मालिक आप खुद हो, कोई और नहीं है। किसी और को बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, अपने लिए जो हम कर पाएंगे वो कोई और नहीं कर सकता, चाहे जितना किसी से उम्मीद लगाओ, लेकिन कोई नहीं कर सकता। जो हम अपने लिए करेंगे ना, वो कोई और कभी कर ही नहीं सकता है। तो अपनी मतलब काम की, अपनी इच्छाओं की, अपने सपने की खुद की जिम्मेदारी आप खुद लीजिए, खुद मालिक बनिए। ये नहीं है कि दूसरे के ऊपर हम डिपेंड है, दूसरा कोई मेरे लिए कुछ करे या सोचे, ऐसा नहीं है। जो कुछ करना है आपको करना है, अपने लिए सोचना है। अपनी चीज़ों की, अपने लिए हर चीज़ की जिम्मेदारी आपकी खुद होनी चाहिए, ना कि किसी और की होनी चाहिए। ठीक है। तो पांचवा पॉइंट हमारा ये आता है कि अपने लिए सही और गलत खुद की सोच आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर ये सोच होनी चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, हमें सही रास्ता दिखाने वाले तो बहुत कम लोग होते हैं, मुश्किल से 10 में से 1 या 2 लोग होंगे, लेकिन गलत रास्ते पर ले जाने के लिए 10 नहीं 20 लोग एक साथ हमें मिल जाएंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये खुद आप डिसाइड कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता, ना ही कोई अच्छी सीख आपको देगा। आजकल का ये माहौल है ना कि आपको देख के अगर आप थोड़ा सा भी मतलब आगे हैं या कुछ अच्छा कर रही हैं तो आपको देख के लोग बहुत जलते हैं। भले ही वो सामने से नहीं कहते, बट अंदर अंदर वो लोग बहुत जलते हैं और वो आपको हमेशा गलत सीख ही देंगे, सही रास्ता कभी नहीं बताएंगे कि आप इस तरह से काम करो तो और आगे तक जाओगी, ऐसा कभी कोई नहीं बताएगा। तो आपको सही और गलत का खुद चयन करना है, खुद सोचना है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। तो छठवां पॉइंट हमारा ये आता है कि जैसी हमारी सोच होगी वैसी ही हमारी बरकत होगी। ये भी बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। ये तो सभी के लिए है, जो जैसा सोचेगा उसके लिए वैसा ही होगा। देखिए, हम अच्छी सोच रखेंगे तो हमारे लिए अच्छा ही अच्छा होगा, और हम अगर निगेटिव सोच रखेंगे तो हमारे लिए सारी बातें निगेटिव ही होंगी। कभी हमारे काम नहीं बनेंगे, कभी हमारा कोई काम टाइम पर पूरा नहीं होगा, हम हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए अपनी जो सोच है ना उसको आप बदलिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छा सोचिए और दूसरों के साथ भी अच्छा ही करिए। कोई आपके साथ कैसा भी व्यवहार करता हो, कैसा भी बोलता हो, लेकिन आप दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करें, तो भगवान आपके लिए वैसे भी अच्छा ही करेगा। आप जो कुछ करेंगे उसमें ज़रूर कामयाब होंगी और कभी आपको मतलब अपने अंदर ये गिल्ट भी नहीं रहेगा कि मैंने उनके साथ ऐसा किया तो आज मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो अच्छा सोचेंगी तो अच्छा करेंगी। जैसी वो कहावत है ना, जैसी हमारी सोच होती है ना वैसा ही हमारा काम होता है। तो आप अच्छी सोच रखिए और अच्छे से अपना काम कीजिए। ठीक है। और हमारा लास्ट और 7 पॉइंट सबसे ज़रूरी ये आता है कि अपनी तकदीर आपको खुद ही बनानी है, कोई आपकी तकदीर नहीं लिखेगा। देखिए, भगवान ने हमें जन्म दिया है, यहाँ तक पहुँचा दिया है, और अब हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि अब हमें अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करना है, किस तरह से हमें अपने जीवन को आगे ले जाना है। ये सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर करता है, किसी और के ऊपर नहीं निर्भर करता है। अगर हम चाहें तो अपनी किस्मत कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो अपना किस्मत के सहारे छोड़ देते हैं अपने आप को, अरे मेरी किस्मत में ऐसा होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो लोग मेहनत करते हैं ना वो कभी नहीं हारते हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन वो हारते कभी नहीं है, कभी ना कभी ज़रूर सक्सेस होते हैं। तो आप लोग ना अपनी तकदीर के खुद मालिक बनिए और खुद ही अपनी तकदीर लिखिए। आप ऐसा कर सकती हैं। एक हाउसवाइफ कुछ भी कर सकती है, उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो हर काम कर सकती है और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईमानदारी से कर सकती है।
उसके अंदर इतनी पावर होती है। तो आप लोग अपनी तकदीर खुद बनाइए, खुद लिखिए, दूसरों के सहारे मत छोड़िए, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा अपने आप को। अपने लिए भी हमेशा घर वालों के लिए मत सोचिए, हमेशा घर वालों और बच्चों के लिए ही कुछ मत करिए, अपने लिए भी सोचिए और अपने लिए भी कुछ ना कुछ करिए। तो इस तरह से अगर आप काम करेंगी ना, तो आपकी जो वैल्यू है ना वो बहुत ही जल्दी आगे बढ़ेगी और बहुत ही क्या सभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे और आप खुद पर एक प्राउड फील करेंगी कि देखो मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई हूँ, मैंने ये कर दिखाया, जो मैंने सोचा था वो मैंने कर दिखाया। खुद आप अपने ऊपर प्राउड करेंगी और लोग भी आपके बारे में अच्छा सोचेंगे कि उनकी यहाँ की वो लेडी को देखिए, वो घर का भी काम करती है, घर भी संभालती हैं और अपने लिए भी कुछ ना कुछ अर्न करती हैं। देखिए आजकल जहाँ पैसा है वहीं इज्जत भी है, वैल्यू भी है, सब कुछ है। आजकल पैसे से ही इंसान है, सच बता रही हूँ, ये बहुत ही कड़वा सच है कि आजकल पैसे से ही इंसान है। अगर जिसके पास पैसा नहीं है वो जीरो है। तो आपको जीरो नहीं बनना है, ये आपकी सोच होनी चाहिए। आपको जीरो नहीं बनना, आपको 10 बनना है और 10 बनने के बाद भी आपको उसमें जीरो जीरो बढ़ाना है, तो आप इस तरह से लाखों में पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपकी ये सोच होनी चाहिए कि मुझे जीरो नहीं बनना है, मुझे जीरो के आगे कुछ ना कुछ लगाना है। अगर आपकी ये सोच है, तो अगर ऐसी सोच है ना, तो आप ज़रूर एक ना एक दिन कामयाब होंगी। बस अपने ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, अपने भगवान के ऊपर भरोसा होना चाहिए और आंख बंद करके अपने काम में खूब सारी मेहनत करनी चाहिए। एक ना एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगी, बिना सोचे समझे। बस आप किसी की नहीं आपको सुननी है, चाहे जितना नेगेटिव बोले, कुछ भी करे, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि ये मेरे लिए सही है और मुझे ये काम करना है। इस तरह की अगर आप सोच रखेंगी तो एक दिन ज़रूर कामयाब होंगी और सभी लोग आप पर प्राउड फील करेंगे। सभी लोग तो करेंगे, आप खुद अपने ऊपर प्राउड फील करेंगी। तो इस तरह की आज हमारी ये वीडियो थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर किया करिए, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोगों से मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।